Hello guys, welcome back to our channel. 2024 was a very happening and eventful year with lots of ups and downs, especially in Indian cricket. It was like a seesaw where we experienced a lot of highs and some lows as well. Without wasting any time, let's discuss the top 7 moments in Indian cricket in 2024. Number 7. 2024 पूरा साल इंडिया के T20 सक्सेस के नाम रहा। इस साल इंडिया ने एक भी T20I सीरीज नहीं हारी। इंडियन टीम ने इस साल टोटल 26 मैचेस खेले, जिसमें से उन्होंने 24 जीते और बस 2 मैचेस में ही हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही इंडिया ने हाईएस्ट T20I विन परसेंटेज इन ईयर का रिकॉर्ड भी बना लिया। इस साल इंडिया की T20s में विनिंग परसेंटेज थी 92.3%, विच इज़ द बेस्ट एवर इन एनी कैलेंडर ईयर फॉर एनी टीम। नंबर 6. अर्ली 2024 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज थर्ड टेस्ट मैच जो राजकोट में खेला गया था, उसमें इंडिया के फर्स्ट इनिंग्स में रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने सेंचुरीज लगा दी और सेकंड इनिंग्स में यशस्वी जायसवाल ने सीधा डबल सेंचुरी ठोक दी। इसके बाद फोर्थ इनिंग्स में इंग्लैंड को 557 रन का टारगेट मिला, पर इंग्लैंड की पूरी टीम बस 122 रन पर ही ढेर हो गई। इंडिया ने ये मैच 434 रन से जीत लिया, जो कि बाय मार्जिन ऑफ रन्स ये इंडिया की बेस्ट एवर टेस्ट विन थी। मैच में टोटल 7 विकेट्स और एक सेंचुरी बनाने के लिए रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। नंबर 5. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया BGT सीरीज पर्थ टेस्ट मैच। पिछले कुछ सालों में ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत रही है अवे कंडीशंस में। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज 3-0 हारने के बाद, स्पेशली जब इस टेस्ट मैच में रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे, तो टीम की कैप्टेंसी जसप्रीत बुमराह करते हैं और सीरीज के फर्स्ट मैच में ही वो मैच विनिंग 8 विकेट हॉल लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया को 1 साइडेड हरा देते हैं। इस मैच के लास्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को 534 रन का टारगेट मिलता है और वो बस 238 पर ऑल आउट हो जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल विन्स फॉर इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया एवर। नंबर 4. इस साल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20I सीरीज में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने। सीरीज के पहले मैच में ही संजू सैमसन फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन जाते हैं जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव T20I 100 बनाए हों। बट सेम रिकॉर्ड को तिलक वर्मा थर्ड और फोर्थ मैच में कंसेक्यूटिव सेंचुरीज लगा के इक्वल कर लेते हैं। ओवरऑल संजू एंड तिलक आर ओनली द 4th and 5th प्लेयर इन T20I हिस्ट्री टू डू सो। टेस्ट प्लेइंग नेशंस की बात की जाए तो इससे पहले सिर्फ राइली रूसो और फिल सॉल्ट ने ही ये कारनामा किया था। ऑल्सो संजू सैमसन ने एक कैलेंडर ईयर में 3 T20I 100 बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा करने वाले वो इकलौते प्लेयर हैं। नंबर 3. फाइनली IPL became something about Indian players, जहाँ पर पूरी ऑक्शन में बस इंडियन प्लेयर्स ही डिमांड में रहे। एक्चुअली इस ऑक्शन की फर्स्ट बिड में ही अर्शदीप सिंह 18 करोड़ में पंजाब किंग्स का पार्ट बने, जिसके साथ ही वो हाईएस्ट बिड इंडियन प्लेयर इन हिस्ट्री बन गए। उनसे पहले ये रिकॉर्ड 16 करोड़ की अमाउंट में युवराज सिंह के नाम था, पर उनका ये रिकॉर्ड ज्यादा देर टिक नहीं पाया। इसके बाद वेंकटेश अय्यर को KKR 23.75 करोड़, श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स 26.75 करोड़ और ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स 27 करोड़ में बिड करके अपनी टीम का पार्ट बना लेते हैं। अब ये प्लेयर्स इतनी प्राइस डिजर्व करते थे या नहीं, इसकी डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में जरूर करेंगे। वीडियो को 1 सेकंड पॉज करके आई जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम ये चैनल ग्रो करना चाह रहे हैं, जो कि आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। प्लीज शो योर सपोर्ट। कमिंग बैक टू द लिस्ट। नंबर 2. वैसे तो इंडिया को अपनी होम कंडीशंस में हराना इम्पॉसिबल टास्क होता है, बट इस साल के स्टार्ट में जब इंग्लैंड टीम इंडिया में टेस्ट सीरीज खेलने आती है तो अपने साथ बेसबॉल की रेपुटेशन भी लाती है। सब देखना चाहते थे कि इन चैलेंजिंग कंडीशंस में इंग्लैंड की एग्रेसिव क्रिकेट का रिजल्ट कैसा रहता है। फर्स्ट मैच में ओली पोप की ब्रिलियंट सेंचुरी की हेल्प से इंग्लैंड इंडिया को शॉकिंगली मैच हरा देता है। विराट कोहली ऑलरेडी सीरीज का पार्ट नहीं थे और फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद KL राहुल और रविंद्र जडेजा इंजर्ड हो जाते हैं। ऑलरेडी पहला मैच हारने के बाद रोहित शर्मा बहुत प्रेशर में थे और सडनली सेकंड मैच में इंडियन टीम का मिडिल ऑर्डर कुछ इस तरह सा बन जाता है। शुभमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान और ध्रुव जुरैल। ओपनिंग में भी यशस्वी जायसवाल अभी तक बस 4 टेस्ट मैच ही खेले थे, बट यहाँ से टर्न अराउंड होता है। जायसवाल सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच में स्टेप अप करते हैं और 2 डबल सेंचुरीज बना देते हैं। वो अपनी पहली होम सीरीज में 5 मैचेस में रिकॉर्ड 712 रन बना देते हैं। रोहित शर्मा also leads from the front and ends the series with 2 centuries. इंडिया ये सीरीज आराम से 4-1 जीत जाती है, बट कई मायनों में ये सीरीज विन बहुत बड़ी थी। आपके पास बैटिंग में एक्सपीरियंस के नाम पर बस रोहित शर्मा ही थे। शुभमन गिल के ऊपर भी इस सीरीज से पहले काफी क्वेश्चंस थे, बट उनकी भी परफॉर्मेंस इस सीरीज में काफी अच्छी रही। He also ended the series with 2 centuries. But the true heroes of the series were our bowlers, especially Jasprit Bumrah.
इंडियन पिचेस जहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए बिल्कुल हेल्प नहीं रहती, वहां पर भी पूरी सीरीज में वो इंडिया के लिए क्रूशियल मोमेंट्स पर विकेट्स लेते रहे और मैच जिताते रहे। नंबर 1, फाइनली इंडिया के आईसीसी इवेंट्स जीतने का जिंक्स इस साल टूट ही गया। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की हार के बाद इस साल T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा के सेकेंड टाइम ये टाइटल अपने नाम किया। बट ये इतना ईजी भी नहीं था। एटलीस्ट इस साल के स्टार्ट तक इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में फेवरेट्स नहीं माना जाता था। ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम की गेम बाकी टीम्स के हिसाब से कम अटैकिंग है। पर रोहित शर्मा एंड कंपनी ने ये प्रूव कर दिया कि क्रिकेट पेपर पर नहीं फील्ड पर खेली जाती है। इस टूर्नामेंट में पूरी टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। दे ऑल प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन्स। इतना परफेक्ट रहा ये वर्ल्ड कप हमारे लिए कि हमने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पूरे टूर्नामेंट में टॉप नॉच रही, पर उनका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग से आया। दोनों मैचेस में रोहित ने स्टार्ट से ही डोमिनेट किया और आर्ग्यूबली अपने करियर की बेस्ट T20 इनिंग्स खेल के दोनों टीम्स को नॉकआउट कर दिया। पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया की बॉलिंग ब्रिलियंट रही और इस जीत के एक्चुअल हीरोज हमारे बॉलर्स ही थे, स्पेशली जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। अर्शदीप तो इस टूर्नामेंट में 17 विकेट्स लेके जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर रहे और बुमराह के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। वो इस वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे और फाइनल में जब साउथ अफ्रीका को 30 बॉल्स पर 30 रन चाहिए थे तो बुमराह का कंट्रीब्यूशन कौन ही भूल सकता है। आर्ग्यू किया जा सकता है कि वेस्ट इंडीज और यूएसए की पिचेस और कंडीशंस इंडियन टीम को सूट की, पर पूरा टूर्नामेंट ही एक फेरी टेल की तरह रहा इंडिया के लिए। मे बी समटाइम्स यू नीड दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ लक टू विन अ टूर्नामेंट, जो कि शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ था 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में, बट हमारे साथ नहीं था। सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस लिस्ट? इस लिस्ट में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? कमेंट करके जरूर बताएं। और 2024 का कोई और मोमेंट आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। Please support our channel by liking the video and hitting the subscribe button. Thanks for your time.